राम राम दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने बैंक निफ्टी की आपको कुछ चीजें समझाई थी। ये जोन भी हमने डिस्कस किया था। इस सपोर्ट जोन के बारे में काफी डिटेल में डिस्कशन हुआ था, क्योंकि यहीं पे आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग थी, यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो था, यहीं पे आपका 24,000 का राउंड लेवल था, यहीं पे आपके लिए ये वाली सपोर्ट लाइन थी, और यहीं पे आपके लिए ये वाला भी सपोर्ट जोन था, और ये वाला भी सपोर्ट जोन था। तो हमने यहाँ से 5-6 सपोर्ट जोन थे, हमने डिटेल में डिस्कस की थी कि अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो ये कि इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएंगे, और फिर अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपके लिए इस एरिया में हो जाएगी, यानी कि 23,900 के जोन में। लेकिन अगर मार्केट यहां से सपोर्ट लेके बाउंस करा तो आपको ध्यान ये रखना है, अगर इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन से बाउंस कर रहा है तो पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, ये वाली ट्रेंड लाइन। क्या ये अचीव हुई है? बिल्कुल। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज इस वाले एरिया में हमने डिस्कशन किया था 24,150 का, ये भी आपको यहाँ पे अचीव होती हुई दिखाई दी है। तो आइए फिलहाल हम आज का डिस्कशन करते हैं। लॉजिक बहुत ही सिंपल था, अगर आप ट्रेड का लॉजिक जानने की कोशिश करेंगे काफी सिंपल आपको लॉजिक यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस मारा है, या इस तरह की सिचुएशन आपको यहाँ पे मार्केट ने दी है और काफी बेहतरीन सपोर्ट लिया है। रीजन भी है भाई, हमारे पास 5 से 6 सपोर्ट जोन एक एरिया में थे, अगर बाइंग आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो मतलब जस्टिफाई है कि भाई इतने सपोर्ट जोन थे, कहीं ना कहीं बायर्स हावी थे। दूसरी चीज, अगर आप नोटिस करेंगे प्राइस एक्शन को भी समझने की कोशिश करेंगे, पहले इस एरिया में रेजिस्टेंस बना हुआ था, ब्रेकआउट मिला तो मार्केट ने सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर से मार्केट आया, फिर से सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, फिर से मार्केट आया, सपोर्ट लेके फिर से बाउंस कर गया। तो यानी कि पॉसिबिलिटी थी कि अगर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट मिला तो सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी थी। भाई प्राइस एक्शन भी हमें सपोर्ट के बारे में बता रहा है। तो लॉजिक काफी सिंपल था, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा था, लेकिन उसके कंपैरेटिवली रिवॉर्ड आपके लिए काफी बेहतरीन था। ऐसे मौके कभी कभी मिलते हैं, इन मौकों को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के अगेंस्ट एक अच्छा रिवॉर्ड यहां पे लेके चल सकते हैं। लेकिन क्या बात सिर्फ यहीं पे खत्म हो जाती है? हमें कल के लिए किस तरीके से अप्रोच करना है, उन चीजों को समझते हैं। आज वाली कैंडल पे फोकस करो। दरअसल मैंने प्रीवियस आपको वीडियोस में समझाया था कि यहाँ पे आपको काफी अच्छा एक पैटर्न पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अगर ये कैंडल थोड़ी सी और बड़ी होती तो ये जो ये रेड कैंडल बनी थी इसे इंगल्फ करती हुई भी दिखाई देती है, यानी कि और स्ट्रांगनेस आपको मार्केट में दिखाई देती है। लेकिन हम इस कैंडल को ऑब्जर्व करते हैं ध्यान से, अगर आप नोटिस करेंगे आपको इस तरह की कैंडल यहाँ पे देखने को मिली, यानी कि जहां पे आपकी ओपनिंग है वहीं पे आपके देखेंगे बॉडी का लो भी आपको यहीं पे दिखाई दे रहा है। कैंडल के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, लेकिन फिलहाल वो पर्पज नहीं है। पर्पज है ऐसी कैंडल को फाइंड आउट करने का और ऑब्जर्व करने का कि उसके बाद क्या रिएक्शन आया। ये कैंडल ऐसी ही है, काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। और पीछे आइए, ये कैंडल भी ऐसी ही है, काफी अच्छा बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिला। और पीछे आइए, यहाँ पे भी एक कैंडल ऐसी है, मोमेंटम आया है लेकिन थोड़ा सा स्लो है। ऑब्जर्व करो, ये कैंडल भी ऐसी ही है, लेकिन उसके बाद आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पे भी देखेंगे ये कैंडल भी ऐसी है, उसके बाद आप देखेंगे अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। ये कैंडल भी ऐसी है, मोमेंटम आया लेकिन इतना स्लो नहीं आया, मतलब थोड़ा स्लो है कंपेरेटिवली। ये कैंडल भी ऐसी है, आप देखेंगे अच्छा मोमेंटम आया। और ऑब्जर्व करो, ये कैंडल भी ऐसी है, मोमेंटम आया लेकिन ज्यादातर मार्केट साइडवेज रहा। और ऑब्जर्व करो, ये कैंडल और ये कैंडल भी ऐसी है, और उसके बाद आपको काफी अच्छा बेहतरीन मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला है। ठीक है, यानी कि अगर आप नोटिस करें, देखो यहाँ पे भी ये कैंडल देखने को मिल रही है। तो ज्यादातर केस में अगर आप नोटिस करोगे, अगर ऐसे कैंडल्स है तो कहीं ना कहीं वहां से बायर्स एक्टिव हुए। ज्यादातर केस में मोमेंटम मिला है, हमें साइडवेज मोमेंटम भी देखने को मिले। जैसे यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम था, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा साइडवेज मोमेंटम था। अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे थोड़ा साइडवेज मोमेंटम था, कहीं कहीं जगह हमें साइडवेज मोमेंटम भी देखने को मिले, लेकिन ज्यादातर केस में हमें अच्छे बड़े मोमेंटम्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। ज्यादातर केस की अगर हम बात करें तो यानी कि अगर 24,000 से ऊपर प्राइस सस्टेन रहता है और मार्केट ऑल टाइम हाई को निकालता है तो हमें एक मोमेंटम और देखने को मिल सकता है, अगर हम इन ऑब्जर्वेशन को नोट करें। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, अगर 24,000 से नीचे प्राइस सस्टेन करने लग गया तो आपको फिर मार्केट में ये चीज फेल होती हुई दिखाई देगी,
और मार्केट में आप देखेंगे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, कुछ नेगेटिव मोमेंटम आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ कि नहीं? कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से हो गया। आइए डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इसी में मैं आपके लिए फिर निफ्टी का भी डिस्कशन करूंगा, आप वीडियो को देखते रहिए। पहली चीज आपको क्या करनी है, ये जो हमने लास्ट वीडियो में सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस किए थे, आपको इन्हें आगे एक्सटेंड करना है। ठीक है, पहला काम आपको ये करना है। दूसरी चीज, अब हम देख रहे हैं कि मार्केट उस रेजिस्टेंस एरिया पे खड़ा हुआ है और ऑल टाइम हाई के पास खड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है, 24,150 का रेजिस्टेंस है और प्रीवियस डे हाई आपका यहीं पे है और प्रीवियस डे क्लोजिंग भी आपका पास में ही है। तो यानी कि अगर मार्केट को पॉजिटिव मोमेंटम दिखाना है तो मार्केट को इन सभी का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। अगर किसी तीन का भी ब्रेकआउट दे रहा है, एक का ब्रेकआउट नहीं दे रहा, तब भी हम शांति से बैठे रहेंगे। हम चारों के ब्रेकआउट के बाद ही पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करने की सोचेंगे, नहीं तो हम कुछ भी नहीं सोचेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरी चीज, अगर मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो आपके लिए ये वाले एरिया में काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। क्यों एरिया है? एक तो 24,000 का आपके लिए राउंड लेवल हो गया और प्रीवियस डे लो हो गया आपका इस एरिया में, और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। दूसरा, यहाँ पे फिबोनाची भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग भी ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो चलो मैं सीधे फिबोनाची ही लगा देता हूं, जिससे कि थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जाए और हम सीधे डिस्कशन पे आ सके और डिस्कशन को डिटेल में यहाँ पे कर सके। ओके, मैंने लो पकड़ लिया। तब तक आप वीडियो लाइक करके आइए, कमेंट करके आइए, जब तक मैं इन्हें ड्रॉ करता हूं। ओके, लाइन ड्रॉ है ऑलरेडी। हमारा 0.236 भी है, 0.382 भी है, कल ही हमने ड्रॉ किया था, 0.5 भी है, इवन 0.6 भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोमेंटम काफी बड़ा है। आइए एक एक चीज को डिटेल में समझते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो मैं ये चीज आपको समझा ही चुका हूं कि जब तक ऑल टाइम हाई से ऊपर मार्केट नहीं निकलता, पॉजिटिव साइड कुछ भी प्लान नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अगर ऑल टाइम हाई से ऊपर निकल गया, इसका मतलब आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल गया, प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी मार्केट ऊपर है, और आपको यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस जोन है मार्केट इससे भी ऊपर है, और 24,150 का भी आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा अगर मार्केट ने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे दिया। यानी कि हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम पॉजिटिव साइड प्लान कर सकते हैं। फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 24,250 के अराउंड आप अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, यह आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज इस एरिया में है, क्योंकि इस एरिया में पहला सपोर्ट आपके लिए क्या है? 24,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट आपके लिए क्या है? दूसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है आपके लिए यहाँ पे प्रीवियस डे लो है। तीसरा सपोर्ट क्या है? 0.236 का इंपोर्टेंट लेवल है, यानी कि 23,979, ये वाला सपोर्ट एरिया है। चौथा सपोर्ट आपके लिए क्या है? प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, भाई पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, यानी कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। यानी कि अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो इस एरिया में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बनने की उम्मीद है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, फिर ये भी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर आप इन तीनों जोन को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप लास्ट वाली वीडियो जाके देख लेना, वहां पे मैंने इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि दोबारा से एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, आप खुद ही समझदार हैं। ठीक है, अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है, फिर भी हम फोकस कहां पे रखेंगे? ऑल टाइम हाई। क्योंकि अगर आपने बैंक निफ्टी वाली वीडियो नहीं देखी, वहां पे मैंने एक चीज एक्सप्लेन की है कि मार्केट कहीं ना कहीं ट्रैप कर रहा है आपको। भाई पॉजिटिव गैप अप ओपनिंग दे देगा, फिर ऊपर बाइंग जो करेंगे उन्हें ट्रैप करके नीचे ले आएगा, या फिर नेगेटिव मोमेंटम दिखा देगा, जो नीचे से सेलिंग करेंगे, सेटअप बनेंगे, उन्हें ट्रैप करके ऊपर ले जाएगा।
आजकल इस तरह का मूव थोड़ा ज्यादा चल रहा है। तो इसलिए जब तक ऑल टाइम हाई का कितने भी पॉजिटिव नए समय दिखाए, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे दे, जब तक ऑल टाइम हाई का हमें ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है तब तक हम शांति से रहेंगे। इस बीच कुछ भी गैप अप ओपनिंग दे दे, ना तो पॉजिटिव साइड आपको कुछ सोचना चाहिए, ना ही नेगेटिव साइड आपको कुछ सोचना चाहिए। नेगेटिव साइड आप सोचेंगे प्रीवियस डे क्लोजिंग से अगर मार्केट नीचे आ जाएगा, नहीं तो शांति से बैठे रहेंगे। अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे भाई? इसका मतलब मार्केट इस एरिया से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। भाई प्रीवियस डे हाई है, ऑल टाइम हाई है, 24,150 का है, प्रीवियस डे क्लोजिंग है। इसका मतलब अगर गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, यहाँ से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया यही है। क्यों? 24,000 हो गया, प्रीवियस डे लो हो गया, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया होगा, फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.236 का आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया हो गया। बात समझ में आ गई? यहाँ पे क्लियर हो गया? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? आइए डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब फिबोनाची की तरफ भी चलते, ओ फिन निफ्टी की भी तरफ भी चलते हैं कि फिन निफ्टी पे हमें क्या क्या सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे कि हमने देखा कि इस एरिया पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, यानी कि 23,700 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था। मान ली इसका ब्रेकआउट भी देने की कोशिश की गई थी, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट ने आपको एक डाउनफॉल दिखा दिया। तो यानी कि अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज कहां पे हो सकती है? 23,700 के अराउंड। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो ध्यान से देखो क्या आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। इस एरिया में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, ब्रेकआउट मिला तो सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर से ब्रेकडाउन मिला, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, अब फिर से ब्रेकआउट दिया, तो ये फिर से आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। यानी कि जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं दे देता तब तक नेगेटिव साइड सोचना भी मत, और उसके बाद भी आपको ज्यादा बड़ा नहीं सोचना है। अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 23,500 के अराउंड। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपके लिए इस एरिया में अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।